प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के। हम उज्जवल निर्मल भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल से आज हम एगो ऐसन पंचायत में पहुंचल बानी कि एजवा पंचायत में जब भ्रमण कैला के पास विकास धरातल पे बिल्कुल दिख रहा बा। आखिर ये विकास की राज का बा। और जन हम पंचायत पूरे बिहार में और छपरा जिला में कई पंचायत में भ्रमण कैनी हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं कमी कुछ दिखल बा। लेकिन एजवा जो दिखता उहे बिकता मार्केट में। आज जी हमारा साथ जे जुड़ रहा बा एक बीडीसी प्रत्याशी। अपने पंचायत का विकास के लिए एक बीडीसी का भी बड़ा योगदान होता है। किस तरीके से अपनी पंचायत को इन्होंने विकास करने में और जनता के साथ चलकर किस तरीके से पंचायत को चलाने में एक अहम भूमिका निभाए। इस बार का जो चुनावी मुद्दा है, फिर ये बीडीसी से आगे आ रहे हैं। क्या जनता का किस प्रकार जनसलाभ है, क्या आशीर्वाद है, छोटा सा परिचय आप हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। उदय कुमार सिंह, विगत 10 वर्षों से मैं पंचायत समिति सदस्य हूँ डुमरी बुजुर्ग पंचायत का। फिर भी पंचायत में पंचायती समिति के पद पर चुनाव भी लड़ूंगा। विगत आप 10 वर्षों से पंचायत की समिति से आप सदस्य हैं। पंचायत का जो जीवन धार होता है, जो पंचायत की जो रूपरेखा आपने तैयार किया है, किस तरीके से अपने पंचायत को विकास करने में जनता के साथ समर्थ दिए। देखिए, मेरा जो पंचायत है ग्राम पंचायत राज डुमरी बुजुर्ग इसका नाम है। इसमें 2 राजस्व गांव हैं, एक शोभेपुर, एक डुमरी बुजुर्ग। शोभेपुर में मेरा 4 वार्ड है और डुमरी बुजुर्ग में 11 वार्ड है। दोनों में 11,000 की जनसंख्या है। विकसित पंचायत है कि चूँकि हर जाति और हर धर्म के लोग इस पंचायत में हैं। 2 ही जाति है जो कि मेरे पंचायत में नहीं है और सबका सहयोग है। मेरा ही नहीं, सबका सहयोग है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे ही पंचायत के एमएलसी राष्ट्रीय जनता दल के डॉक्टर सुनील कुमार सिंह हैं। उनको मैं बधाई देता हूं, चूँकि वो मेरा अभिभावक भी हैं, मेरा गार्जियन भी हैं। मेरे पंचायत के विकास में उनका भी अहम भूमिका है। आगे मैं बताऊंगा कि उन्होंने क्या किया पंचायत के विकास के लिए किया है और हमने क्या क्या किया है। संबोधन कर रहे हैं, फिर इस बार भी आप आ रहे हैं। 10 वर्षों के विगत में आपके पंचायत में किस तरीके से अपने पंचायत को निर्माण करने में जनता के साथ अहम भूमिका निभाए हैं। जैसे देखिए, मैं पहले भी आपको बता रहा था कि 45 एकड़ ज़मीन में एसएसबी कैंप बन रहा है। सारा प्रक्रिया पूरा हो गया, उनका अधिक्रमण भी हो गया है। हम लोगों ने पंचायत की तरफ से डीसीएलआर, एसडीओ साहब सब मिल के उनको सौंप दिया। उनका दाखिल खारिज भी हो गया है। मेरा पंचायत के 70% आदमी के भुगतान भी हो गया है। बाकी लोग है उसका भी भुगतान हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में मैं अपने मेरिट से 5 बीघा 12 कट्ठा ज़मीन में इंजीनियरिंग कॉलेज लाया था। दुर्भाग्य है हमारे पंचायत के कि कुछ दमंग लोग, जहाँ की चिमनी चलता था, भट्ठा चलता था सरकारी ज़मीन में और सरकारी ज़मीन में बन रहा था, लेकिन दमंगता के कारण वो लोग इधर उधर करके उसको यहाँ से हटवा दिया, जो कि दूसरा पंचायत में जाके बन गया, जो कि हमारे जैसा लोग के लिए, पंचायत के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की चीज़ है। विगत 10 वर्षों के साथ मैंने जहाँ भी, चूँकि हमारा पंचायत विकसित है, ना यहाँ रोड के दिक्कत है, न बिजली की दिक्कत है, न पानी की दिक्कत है। इस पंचायत में कम से कम 20 तो ट्रांसफार्मर होगा, चूँकि स्थानीय सांसद के सहयोग से हमें ट्रांसफार्मर उपलब्ध हुआ। जल नल योजना के काज पूरे पंचायत में है, कहीं भी कोई आपत्ति नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब जगह साफ़ सुथरा काम हुआ है। चूँकि हम जिस वार्ड में हैं, मेरा खुद का भाई उप मुखिया है, उन्होंने एकदम हमसे भी ईमानदारी से कार्य कराया है, जो कि हर जगह से 400 फीट अंदर का पानी हमारे वार्ड के लोग को मिलता है और पंचायत वासी को भी हर वार्ड में जल नल योजना का हमारे यहाँ साफ़ सुथरा काम हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पंचायत में हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, 5 क्लास से नीचे के 3 स्कूल है। गर्ल स्कूल भी हमारे पंचायत में है। हमारे यहाँ आप नाम सुने होंगे, तपेश्वर सिंह का ससुराल था। उनका सास की मृत्यु के उपरांत श्यामा भरत बालिका गर्ल स्कूल का निर्माण कराया गया था, लेकिन अभी कुछ कारणवश वो बंद है। उसको खुलवाने के लिए हम स्थानीय एमएलसी से प्रयत्न कर रहे हैं और निश्चित ही खुलेगा, उसका भी संचालन होगा। जिस तरीके से अपने शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतर आप पंचायत में कार्य किए हैं, एक खास बात और हम आपसे जानना चाहते हैं। आज पूरा कोरोना काल था, 2 वर्ष में पूरे बिहार में, पूरे भारत में जो हमारे गरीब मजदूर थे, कई देशों में थे, फंसे हुए थे, लोग बाहर आए हैं।
यहाँ पे स्किल के माध्यम से स्वरोजगार के लिए यहाँ के जो युवा हैं, जो युवतियाँ हैं, जो महिलाएं हैं, कुछ विशेष रोजगार की कोई बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं कि नहीं पंचायती लेवल पे? देखिए, हमारे पंचायत में एक जो अंडा का कूट का फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री उपलब्ध है, जो कि हमारे एमएलसी के धर्मपत्नी है श्रीमती वंदना सिंह, उनके सहयोग से वो बना हुआ है। और एक मांस फैक्ट्री है, दोनों में कम से कम 200 आदमी के रोजगार उपलब्ध है। और एक उन्हीं का 15 बीघा ज़मीन में तालाब है, उसमें भी 50 आदमी मजदूरी करता है। रोजगार जितना भी संभव हो सकता है उतना रोजगार उपलब्ध होता है। और जहाँ बाहर में भी अगर फंसे हुए थे हमारे पंचायत के चाहे अगल बगल के लोग, तो मैं पंचायत समिति रहते उनको हर तरह से मदद किया हूँ, चाहे जिससे मुझे लगाव लगाना था लगाव लगा के वहाँ पर इनको बुलवाया हूँ। और कोरोना काल में कम से कम 10 बार से ज़्यादा हमने मेडिकल शिविर लगाया, सब कोई के जांच कराया, उनको दवा उपलब्ध कराया, जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता था ऑक्सीजन उपलब्ध कराया। हर तरह से कोई भूखे न मरे। कोरोना से पीड़ित चूँकि सब कोई कैद था, काफ़ी परेशानी था। गरीब, मेरा गांव का प्रदेश गरीब है। जिस राज्य में 80% आदमी बीपीएल धारी हो, 80% आदमी किसान हो, 80% मजदूर हो, तो स्वाभाविक है कि जब सब काम धंधा बंद होगा तो पेट पर प्रभाव तो पड़ेगा ही। लेकिन ये मैं पुनः बधाई देता हूँ अपने स्थानीय एमएलसी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को, जिन्होंने प्रयत्न करके हमको हर संभव राशन उपलब्ध कराया है। और मैं खुद जाके घर घर तक पहुंचाया हूं। बच्चों को बिस्कुट है, बीमारी वाले लोगों को दवा है, या जो भूखे न मरे उसके लिए राशन है, चावल दाल आटा चीनी जो भी उपलब्ध था सब कोई को उपलब्ध कराया हूँ। यहाँ तक कि जो अभी वैक्सीन आया है, अभी तक 15 बार माँ कलराती मंदिर परिसर में हमने शिविर लगवा दिया है। और 70% से ज़्यादा लोग हमारे पंचायत में वैक्सीन ले लिए हैं। कोरोना से आपात हमारे लिए दुख की बात है, एक आदमी के हमारे गांव में मृत्यु हो गया, जिनको मृत्यु के पश्चात मैंने 4 लाख रुपया सरकारी योजना जो होता है उनके पत्नी को दिला भी दिया हूं। कोरोना काल में मैं तत्पर होके अपने गांव से लेकर क्षेत्र के अगल बगल के लोगों को बहुत सहयोग किया हूं। चूँकि मैं नहीं कहूँगा, अगल बगल से पूछिएगा वो भी कहेंगे। अब जो मेरा विरोधी ही है उसको तो मैं अच्छा भी करूँगा तो स्वीकार नहीं होगा। जिस तरीके से पंचायत को अपने विकास करने में बहुत बड़ा सहयोग किया है, अब इस बार की जो चुनावी माहौल में अब जब आप जनता के पास जा रहे हैं, जनता के क्या आशीर्वाद और प्रेम आपको मिल रहा है? जैसे देखिए, मैं कोई सीजनल नेता नहीं हूँ, मैं इस गांव के बेटा हूँ। मुझे इस गांव के इतना प्यार मिलता है और क्षेत्र के इतना प्यार मिलता है कि बाहर में तो मुझे पंचायत समिति कहने में भी थोड़ा शर्म महसूस करता हूँ। क्योंकि जिस हिसाब से मेरा कद है, छपरा जिला में कोई ऐसा पंचायत नहीं है जिसमें 2-4-10 आदमी मुझे पहचानने वाला है। और जनता का तो वो स्नेह है कि अगर जो संभव हुआ तो पंचायत समिति में 1000 वोट से ज़्यादा से जीतूँगा। क्योंकि सब कोई का प्यार है, सब कोई का दुलार है हमारे प्रति है। क्योंकि हमने जो किया है 5 साल, अगर मेरे पंचायत में कोई गरीब तत्व के लोग मर जाता है तो मैं अपने, वो सरकारी योजना नहीं है, मैं अपने पैसा से उसको चंदन के लकड़ी से जलवाता हूँ, ताकि उसको भी लगे कि मेरे लिए भी मेरा बेटा कोई गांव में है। और इसका रिजल्ट मुझे मिलता है। मुझसे ज़्यादा मेरा कार्यकर्ता जो है, मेरे गांव का जो अभिभावक हैं, उन लोग तत्पर रहता है मुझे जिताने के लिए। बहुत ही अच्छा उत्तम विचार बा। कहल जाला कि जी अपना मातृभूमि और अपना माँ के सम्मान करता है, जी अपना समाज के व्यक्ति के सम्मान कर रहल बा, तो वाकई में विकास तो बिल्कुल दिखी। और चुनावी जौन माहौल बा, चुनाई में लगातार प्रत्याशी हर पंचायत में, हर जिला में, हर वार्ड में कई लोग अपन अपन नया चेहरा के दावा पेश कर रहा बा। लेकिन एगो हमारा चैनल के माध्यम से सभी जनता जनार्दन से निवेदन करें कि तेज हवा रफ्तार बड़ी खतरनाक होखेला, तेज हवा रफ्तार बड़ी खतरनाक होखेला, जे कछुआ के चाल चल के रौड़ा के कदम से कदम विकास की ओर, मंजिल की ओर आगे लेकर जाए। और से ही प्रत्याशी को चुने ताकि आपका विकास और आपका पंचायत का विकास, आपका बेहतर विकास हो, आपका पंचायत का भी बेहतर विकास हो। हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं अहम चुनावी मुद्दा को लेकर? जैसे देखिए, मैं अपने पंचायत वासी से यही आग्रह करूंगा, विशेष करके नौजवानों से, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि विश्व में एक भारत ही ऐसा देश है जिसको माँ के रूप में देखा जाता है। कोई अमेरिका माँ नहीं है, इंग्लैंड माँ नहीं है, जापान माँ नहीं है, लेकिन भारत माँ है।
उसी तरह जितना देश अपना माँ के समान है, उसी प्रकार अपना माँ है और गांव भी माँ है। इस माँ के आंचल की रक्षा करना मेरा समस्त ग्राम के खास करके नौजवानों का दायित्व और कर्तव्य दोनों बनता है। क्योंकि हम कोई बनावटी बात नहीं करते हैं। हम जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, हम एकदम साधारण परिवार में, एक गरीब परिवार में जन्म लिए, और सौभाग्य है कि हम 5 भाई होकर 4 भाई राष्ट्र के सेवा में समर्पित किए। हम भी सीआरपीएफ के जवान थे। और इसी दौरान मेरा एक भाई जो हमसे बड़ा था, 2011 के दौरान वो लोहरदगा बम विस्फोट में, आतंकवादी हमला में वीर गति के प्राप्त हुआ, जिसके कारण उसको ग्लांटियर मेडल भी मिला है। और मेरा जो बड़ा वाला भाई है, आज सीआरपीएफ से रिटायर कर पंचायत के उप मुखिया हैं। अगर हम सम्मानपूर्वक कार्य नहीं करते तो इतना बड़ा दायित्व, 11,000 के जनसंख्या वाला पंचायत, 2 पंचायत समिति के रहने वाला पंचायत, इतना बड़ा दायित्व हमारे परिवार को नहीं देता। अगर हमारे परिवार को इतना बड़ा दायित्व मिला है तो मैं इसका कर्तव्य कि जब तक जीऊँगा मैं अपने पंचायत के लिए जीऊँगा और पंचायत के लिए ही कार्य करूँगा। मेरा पंचायत विकसित बने, चूँकि मेरा एक अपना सपना है। मेरा सपना है कि जैसे मुलायम सिंह यादव का अपना गाँव है सेपई, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो गांव है अपना, या लालू जी का जो फुलवरिया है, उसी प्रकार मेरा डुमरी बुजुर्ग बने। क्योंकि डुमरी बुजुर्ग में विकसित पंचायत है। आज हमारे पंचायत में स्टेट बैंक है, हमारे पंचायत में हम सभी के आस्था का केंद्र माँ कलरात्रि के एक विशाल मंदिर है, और हर गली में जाने का रास्ता है, पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है। इसमें कहीं से वृद्ध लोग के वृद्धा पेंशन की व्यवस्था है। कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे वृद्धा पेंशन नहीं मिला। इंदिरा आवास के सब कोई को मिलता है। और इस पंचायत की विशेषता है कि आप दूसरे पंचायत में भी चर्चा कर देखिएगा। क्योंकि सोनपुर ब्लॉक में उदय सिंह का एक अपना गरिमा है, अपना एक रुतबा है। मैं अरमुख प्रमुख के चमचागिरी नहीं करता, चाहे साहेब लोग से जो भी प्रखंड स्तर के, अनुमंडल स्तर के अधिकारी हैं, उनसे मिलकर अपना पंचायत के विकास करवाता हूँ। और वही उसी का देन है कि दूसरे पंचायत के लोग भी कहता है कि आप भैया हमारे यहाँ से लड़िए। और पंचायत के विकास में, पंचायत को तरक्की में, नौजवान के रोजगार के लिए, इसके लिए हमको जो भी करना पड़ेगा वो मैं करने के लिए तैयार रहता हूँ। क्योंकि हमारे पास आमदनी का कमी नहीं है। क्योंकि जब एमएलसी है तो 3 करोड़ तो उनको साल में इसे मिलता है। तो हमारे पंचायत के अगर 1 करोड़ रुपया इस साल में दिए हैं, जिससे आप आए हैं वो भी रोड देखिए, इधर से जाइएगा तब भी रोड देखिए, चारों तरफ रोड का निर्माण हो रहा है, अब पहले से भी है। इसलिए जो यहाँ के मतदाता हैं, क्योंकि हमारे लिए अगर जो दलित परिवार के हो, पिछड़ा का हो, अकलियत का हो, या अति पिछड़ा का हो, या समान वर्ग के लिए सबको ही एक सम्मान है। आप जहाँ बैठे हुए हैं, अगर दलित भी कोई आता है तो हमारे लिए भगवान है, पिछड़ा का भी है तो भगवान है। क्योंकि मेरा जो भी पूंजी है वो जनता ही है। आज मैं जो भी तरक्की किया हूँ वो जनता का आशीर्वाद, जनता का स्नेह प्रेम हमारे लिए मेरा गार्जियन स्वरूप, मेरा भगवान स्वरूप गांव के बुजुर्ग, माताएं एवं बहनों। चूँकि मैं अगर संबोधन भी करता हूँ तो कहता हूँ कि माँ गंगा से पवित्र माताएं एवं बहनें। चूँकि पवित्रता सत्य है, उनका सम्मान करना, बुजुर्ग का सम्मान करना मेरा कर्तव्य और दायित्व दोनों बनता है। और इसी पर पहल करता हूँ। पंचायत मेरा कैसे विकसित होगा, रोजगार नौजवान को कैसे मिलेगा, महिला को यहाँ पर बिना रोजगार के न रहे, इस सब पर सोचता हूँ। सबका प्लान बना के रखा हूँ, सबका प्लान बना के रखा हूँ। चूँकि पूर्व में बाप दादा थोड़ा कम शिक्षित थे पंचायत के, जिसके कारण हमारे पास सरकारी ज़मीन बहुत कम है और निजी ज़मीन लोग देना नहीं चाहता। चूँकि ज़मीन के कम था, ज़मीन तो बढ़ नहीं रहा है। इसी में 4 लाइन निकला, इसी में SSB कैम्प निकला, तो ज़मीन तो कुछ सरकार के पास चला गया। ज़मीन रहता है। एक कमी हमारे यहाँ कि हमारे पास स्वास्थ्य के कोई केंद्र नहीं है। उसके लिए मैं पहल कर रहा हूँ कि एक स्वास्थ्य केंद्र बन जाएगा तो सोनपुर प्रखंड के डुमरी बुजुर्ग पंचायत सबसे लास्ट पंचायत है। इसके बगल में एक साइड में दरियापुर ब्लॉक लगता है और एक साइड में दिघवाड़ा ब्लॉक लगता है। अगर छोटा भी अस्पताल बन जाता है तो 3 ब्लॉक के लोग को उपचार सही ढंग से हो सकता है। क्योंकि जीवन में स्वास्थ्य के प्रति लोग को सजग रहना, सचेत रहना तो जरूरत है, उसके लिए उपचार की आवश्यकता होना भी जरूरत है। एक स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ बन जाता है तो आदर्श पंचायत बनने से इसको कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि आपको एक चीज़ की और हम याद दिला देना चाहता हूँ कि 2011 में जब 25 वर्ष के बाद दोबारा पंचायत का चुनाव हुआ तो डुमरी बुजुर्ग पंचायत प्रदेश में एक ऐसा पंचायत है जो कि मुखिया से लेके वार्ड समिति, पंच, सरपंच टोटल निर्विरोध चुना गया।
जो कि एक अपने आप में अनोखा है, जिसका आज भी जिला में हम लोगों को सम्मान मिलता है, प्रखंड में सम्मान मिलता है। एक ब्राह्मण को गोखलानंद मिश्र नाम थे, उनको पंचायत भर के लोग निर्विरोध निर्वाचित किया, 15 वार्ड को निर्विरोध निर्वाचित किया, दोनों पंचायत समिति को निर्विरोध निर्वाचित किया और पंच सरपंच को भी निर्विरोध निर्वाचित किया। दुर्भाग्य है कि कुछ असामाजिक तत्व जो आज लड़ने के लिए तैयार हैं, आज कहते हैं कि मैं ये विकास करूंगा, वो विकास करूंगा, वही लोग असामाजिक तत्व जबरदस्ती बलपूर्वक उस सम्मानित मुखिया को 6 महीना पहले इतना प्रेशर दिए, इतना उनका शोषण करने लगे कि वो ब्राह्मण कुल में के कारण होने के कारण वो अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए त्याग पत्र दे दिए, जो कि बहुत बड़ा ठेस इस पंचायत को पहुंचा है। उनको हम तो माफ़ कर भी सकते हैं उस सामाजिक तत्व को, लेकिन भगवान माफ़ नहीं करेगा, वो ब्राह्मण माफ़ नहीं करेगा और गांव के पंचायतवासी जो हैं वो कभी माफ़ नहीं करेंगे। क्योंकि आज वो भी देखिए मीडिया के माध्यम से कुछ बोले हैं तो पिछला बार लड़ाई में भी नहीं थे। जितना वोट से हम जीते हैं उतना वोट भी उनको नहीं है। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि उनसे मेरा कोई तुलना ही नहीं है। इसलिए मेरा पंचायत विकसित बने, मेरा गांव के नौजवान को रोजगार मिले, मेरा माताएं एवं बहनें चाहे गांव के जो बुजुर्ग हैं उनको सम्मान मिले, यही मेरा माँ भगवती से भी प्रार्थना है और जनता जनार्दन से भी प्रार्थना है कि गांव के एकता अखंडता बरकरार रखना चाहिए। बहुत ही अच्छा उत्तम विचार बा। लगातार कई मुद्दा पे बात छिड़ल और हर मुद्दा के जवाब जनता के सामने रखल जाता। हमारा चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शक ये बात के जान सकतानी कि जेकरा घर में जेकरा पंचायत में एगो अच्छा शिक्षित उम्मीदवार, एगो अच्छा पंचायत चलाने वाला अच्छा उम्मीदवार अगर होके तो पंचायत में विकास और पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर होगा। तो आप सभी जनता जनार्दन से निवेदन है कि आप सभी अपने पंचायत से एक अच्छे उम्मीदवार को चुनें और एक अच्छे पंचायत चलाने वाले व्यक्ति को चुनें, ताकि समाज का विकास और पंचायत का जो माटी का सम्मान है और बुजुर्गों का सम्मान है वो बचे। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ।